गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। झारखंड स्पेशल क्लास के तहत मैं आज आप सबके लिए झारखंड की जनगणना 2011 से संबंधित टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। आप आइए और एक एक करके इससे जुड़ी सारी बातों को सुने और समझें। सबसे पहले आप ये देखिएगा, जनगणना 2011 से संबंधित कुछ मूल बातें। जैसे आप देख सकते हैं, जनगणना 2011, ठीक है, इससे जुड़ी कुछ बातों को समझिएगा हल्का सा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये दो बात आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, 2011 की जो जनगणना है वो भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। समझिएगा, 1881 से जब नियमित जनगणना आरंभ हुई से लेकर के अभी तक में 15 बार जनगणना हो चुकी है। लेकिन अगर हम देश आज़ादी के बाद कहेंगे, यानी 1951 से काउंट करेंगे, तो अभी तक जो 2011 तक में जो जनगणना हुई है वो मात्र 7 बार हुई है। इसीलिए कहा गया है कि भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे आप, जनगणना 2011 की जो थीम रही है वो है हमारी जनगणना हमारा विषय। लेकिन 2021 में जनगणना तो नहीं हो पाई, लेकिन पूरी तैयारी थी। उसका थीम था जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। अब हल्का सा आप ये जानिएगा कि जनगणना से संबंधित कुछ संवैधानिक तथ्य क्या क्या है, यानी संविधान में इसको हम किस रूप में परिभाषित किए हैं या कहाँ रखे हुए हैं। देखिएगा, जो जनगणना है वो उसको संविधान के अनुच्छेद 246 में, और जो अनुसूची है उस 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जनगणना जो संबंधित बातें हैं उस संविधान में कहाँ दर्ज है। आपको बताना होगा कि देखिए, अनुच्छेद 246 में जनगणना से संबंधित बातें को रखा गया, और किस अनुसूची भाई, 7वीं अनुसूची में। देखिए, जो जनगणना का विषय है वो संघ सूची का विषय है। आपको पता होगा कि देश में हमारे 3 प्रकार की सूची तैयार की गई है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची उसको कहते हैं जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है और वो कानून बनाती है। राज्य सूची उसको कहते हैं जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण है और उसके लिए राज्य सरकार नीति नियम बनाती है। और समवर्ती सूची हुआ है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के नियम विधि बनाते हैं। बस यही जान लीजिएगा, जो जनगणना है उसमें राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं, बल्कि यह संघ सूची का विषय है। और आप ये भी जान लीजिएगा, संघ सूची के क्रम संख्या 69 पर यह दर्ज है, अर्थात अंकित है। बस आप आगे देखेंगे। आइए अब हम लोग जनगणना से संबंधित जो एक एक करके बात हमको जानना है, वो सबसे पहले देखना है जनसंख्या। आइए अब हम जनसंख्या को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, झारखंड की जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। ये जो डाटा है 2011 का है। आप इसको जरूर याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ चुकी है। झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134। हाँ, 2001 का भी मैं लगा दिया हूँ, अगर कहीं पूछ दिया या आपको कंपेयर करने की आवश्यकता पड़ी तो। देखिए, 2,69,45,829। अब देखिए, 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या बढ़ी, अर्थात 10 साल में बढ़ी, उसको कहते हैं दशक में
जनसंख्या वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया? 22.42%। एकदम इम्पोर्टेंट भाई, अगर कोई पूछेगा देखिए अब देखिएगा 2001 से 2011 10 साल का टाइम हुआ कि दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज किया गया है वो 22.42% है। इसको 2-3 बार आप याद कर लेंगे हो जाएगा। और ये आपका इतना परसेंट जनसंख्या मेरा क्या हुआ? बढ़ा है। अगर आप और देखिएगा देश की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है झारखंड का, भाई देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट झारखंड में रहते हैं? तो 2.72%। माने भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% झारखंड में निवास करते हैं। और देखिएगा अगर हम बात करें जनसंख्या के दृष्टि से देश में जो स्थान है वो 14वां है। मतलब 13 राज्य ऐसे हैं कि जो झारखंड से जनसंख्या के मामले में बड़े हैं। उसके बाद मेरा नंबर आता है, अर्थात झारखंड का 14वां जनसंख्या के मामले में 14वां स्थान मेरा देश में है। उसके बाद देखेंगे आप झारखंड की कुल जनसंख्या का कुछ बंटवारा किए हैं पुरुष महिला में। थोड़ा सा मन से इसको देखिएगा अच्छे से, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस जान लीजिए, मन में कोट कीजिए, याद हो जाएगा। अब देखिए कुल जनसंख्या कितना दिया? 3,29,88,134। इसमें देखिए पुरुष कितना भाई और महिला कितना? पुरुष देखिएगा 1,69,30,315। परसेंट कितना? 51.32% हमारे यहाँ पुरुष है, यानी 50 से ज़्यादा। यानी महिला जो है 50 से कम और पुरुष 50 से ज़्यादा, 51.3%। और जो महिला है भाई वो 1,60,57,819। इनकी कितना है? 48.68%। अच्छा, ग्रामीण कितना इसमें है? ग्रामीण कितना इसमें होंगे देखिएगा, देखिए 2 करोड़ है 50,55,073, यानी 75.95% क्या है? ये आपको ग्रामीण जनसंख्या है, एकदम ध्यान रखिएगा। और शहरी कितना है? 79,33,061। मात्र कितना है? 24.05% है। बस एकदम याद रखिएगा। अगर 75-25 भी याद करते हैं तो आपका उत्तर आसपास में होगा। 75% गाँव में रहते हैं, 25% शहर में रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है भाई? 75.95 ग्रामीण और 24.05 शहरी। उसके बाद देखेंगे जो अनुसूचित जाति है जिसको हम SC कहते हैं, उनकी संख्या है 39,85,644, 12.08% है। कुल जनसंख्या का है 12.08% है, याद रखिएगा। उसके बाद आप आगे आइए, अगर हम देखेंगे उनसे जनजाति की बात करेंगे तो 86,45,042, 26.020% है, 20%, याद रखिएगा। आप एक काम करेंगे भाई लोग, सब लोग SC के लिए 12.08% आप याद कीजिए, और ST के लिए है 26.20%। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो हो सकता है यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल जाए। हाँ, 0 से 6 साल के आयु के जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो दिया है 53,89,595। और राज्य में कुल लेबर श्रमिक की संख्या जो डाटा में आई है वो 1,30,88,274 है।
1,30,98,274। ये क्या है? ये राज्य का हमारा लेबर है, श्रमिक की संख्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। देखिए, जनसंख्या के आधार पर झारखंड के सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन कौन है? एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। देखिए मैं लिखा हूँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सबसे देखिए पहले रांची है, आपको दिख रहा होगा रांची। कितना भाई? 29,14,253 सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ? लोहरदगा 4,61,790। तो आपको दो बात याद करके निकलिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची जिला का और सबसे कम उसके सटा हुआ जिला है लोहरदगा, उसकी है भाई। ऐसे मैं आपके लिए मैं 5-5 का सेट तैयार कर दिया हूँ कि भाई रांची के बाद धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, 4 जिला आप याद कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो सबसे कम तो लोहरदगा हो गया, उसके बाद खुट्टी, सिमडेगा और कोडरमा आएगा नंबर में। तो आप अगर कम से कम एक तो आपको याद कर ही लेना है, और चारों का अगर आप याद कर लेते हैं तो मिलान करने में आपको सुविधा होगी कि किस जिला में सर्वाधिक है। जैसे रांची सर्वाधिक हुआ, उसके बाद कौन नंबर आएगा? धनबाद का, उसके बाद गिरिडीह का, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम का। लेकिन अगर सबसे कम होगा तो सबसे पहले लोहरदगा, उसके बाद खूंटी, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद कोडरमा है। चलिए अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे। देखिए जो नोट में लिखा हूँ जरूर आप याद कर लेंगे भाई, एकदम इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला न पूछ के अगर प्रमंडल पूछ देगा तो आपको याद करना है उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाला अगर प्रमंडल पूछेगा तो पलामू। देखिए ध्यान रखिएगा, पलामू में मात्र 3 जिला है और उत्तर झारखंड में 6 जिला है। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो आपको लोग निवास करते हैं प्रमंडल वाइज में कहेंगे तो उत्तरी नागपुर में, और सबसे कम कहाँ जाएंगे? पलामू में। अब देखिएगा जो मूल बात आपको देखना है, अगला नोट बाबू, झारखंड में राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.72% है। ठीक है, राज्य की दशकीय जनसंख्या की दर 22.42% है, जो देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% से अधिक है। ये भी याद रखिएगा, देश का जो दशकीय वृद्धि हुआ है 17.7 और झारखंड का हुआ है 22.42। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है वो कोडरमा है, 43.42%। इतना बड़ा देख रहे हैं ना। और सबसे कम जनसंख्या बढ़ने वाला है धनबाद, मात्र 11.99% है। चलिए आपने यहाँ तक देखा, बिल्कुल सिस्टमेटिक है एक एक करके। अभी जनसंख्या का हमने पढ़ा, अब आइए क्षेत्रफल देख लीजिए। तो सर झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको देखिए मैं हल्का सा बंटवारा किया हूँ या बताने का प्रयास किया क्षेत्रफल को, कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे जो बड़ा जिला होगा वो होगा पश्चिमी सिंहभूम होगा, और सबसे छोटा जिला जो होगा वो रामगढ़ होगा। आप एक तो जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर। सबसे अगर जो बड़ा जिला है वो पश्चिम सिंहभूम है और छोटा जिला जो है वो रामगढ़ है, याद करना है। अगर ऐसे और देखिएगा, पश्चिम सिंहभूम के बाद देखिएगा गुमला, रांची, गिरिडीह, पलामू। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो रामगढ़ की से थोड़ा सा बड़ा है कोडरमा, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद पाकुड़ और जामताड़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जनसंख्या घनत्व के बारे में। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे
तो इसमें ये समझिएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उनको मैं जनसंख्या घनत्व कहूँगा। 1 वर्ग किलोमीटर में भाई जितने लोग का निवास होगा वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड में रहते हैं, अतः जनसंख्या घनत्व कितना कहेगा 414। एकदम इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ही आ चुकी है। झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो 414। आप डाटा को कंप्लीट कर लीजिए। आगे देखिएगा, अगर हम बात करेंगे 2001 में कितना था 338 था, अभी कितना है 414। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व के मामले में तो मेरा जो स्थान है देश में 14वां है। ध्यान रखिएगा, अभी आप तुरंत पढ़े भी थे, ऊपर भी पढ़े थे, जनसंख्या भी 14 था और जनसंख्या घनत्व भी कितना है 14वां है। अब देखिए, अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, जिला वाइज बात अगर देखेंगे तो सबसे जो ज़्यादा है वो धनबाद का है 1316, और जो सबसे कम है वो सिमडेगा का है, मात्र 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो अब इसके साथ और क्या किया गया है, और जिला को लगा दिया गया, लेकिन एकक तो आपको भाई याद कर ही लेना होगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। धनबाद के बाद देखिए बोकारो का है, फिर रामगढ़ का है, पूर्वी सिंहभूम का है और फिर देवघर का। इधर देखिएगा सबसे कम में सिमडेगा तो हो गया, तो उससे थोड़ा सा बड़ा लातेहार, फिर गुमला, पश्चिम सिंहभूम, फिर खूंटी। अब आइए अगला, लिंगानुपात। अगर मैं लिंगानुपात कहूँगा तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 जनसंख्या पर महिलाओं की जितनी संख्या होगी वो आपको लिंगानुपात कहेगा। देखिएगा, तो झारखंड की जो लिंगानुपात है वो 949 है, जबकि 2001 में 941 थी। छोड़िए, अगर लिंगानुपात के अनुसार हम जिला को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो पश्चिम सिंहभूम का है 1005, और जो सबसे कम है वो धनबाद का है 909। ठीक, उसके बाद और जिला में लगाया हूँ सिमडेगा, फिर है सर्वाधिक में, ऐसे याद कीजिएगा, सर्वाधिक में पश्चिम सिंहभूम है, फिर सिमडेगा, फिर खूंटी, फिर गुमला, फिर पाकुड़। सबसे कम में देखिए धनबाद है, उसके बाद रामगढ़ है, बोकारो है, देवघर है, फिर पलामू है। आइए आगे देखिएगा, मैं जो नोट लिखा हूँ छोटू आप ही के लिए काम किया हूँ कि झारखंड के लिंगानुपात अगर खाली एकदम सीधे याद कीजिए 949 कीजिएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है 943 है। अभी सर्वाधिक लिंगानुपात जो जिला है वो पश्चिम सिंहभूम का है और सबसे कम वाला है धनबाद। लेकिन लिंगानुपात की दृष्टि से जो देश में झारखंड का स्थान है वो है 17वां। एकदम इजी भाई। अब देखिए आगे, साक्षरता दर। साक्षरता दर एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा है, पुनः आने की संभावना रहेगा इसका। देखिए, झारखंड की जो साक्षरता दर है वो 66.41% है और 2001 में कितना था 53.56। बहुत अच्छा बैकअप लिए हैं, लेकिन अभी और बैकअप लेने की आवश्यकता है। देखिएगा, जो देश में स्थान है भाई, देखिए 32वां, बड़ा गजब। 28+8, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 ऐसे बाबू, टोटल मिला के 36 राज्य है, उसमें मेरा स्थान कितना है 32वां है। अब देखिए साक्षरता दर में कैसे कैसे बंटवारा किया गया। जो पुरुष है, जो पुरुष की साक्षरता दर है वो 76.84% है। महिला कितना 55.42 है। ग्रामीण कितना 61.1% है और नगरीय कितना है 82.3% है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, 2001 का भी डाटा मैं सामने लगा दिया हूँ ताकि आप कभी अगर आवश्यकता पड़े तो आप उसको मिलान करके तुलनात्मक पढ़ लीजिएगा। आगे देखिएगा,
अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो किस जिला में कितना है, कम बेसी की बात करें, सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो रांची जिला का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है 76.06%। और सबसे कम देखिए पाकुड़ का है 48.82%। एक एक करके तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, आपको रांची का, और न्यूनतम किसका है, पाकुड़ का। उसके बाद देखिए साक्षरता के मामले में आइएगा तो रांची के बाद किसका आएगा, पूर्वी सिंहभूम का, फिर धनबाद का, फिर रामगढ़ का। न्यूनतम में पाकुड़, फिर साहेबगंज, उससे अच्छा कुछ गोड्डा, उसके बाद पश्चिम सिंहभूम आ जाएगा। अब आइए अगला है झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या माने एससी का। कुल अनुसूचित जो जाति है वो 39,85,644 है और परसेंट कितना है, 12.08%। आप इसको याद कर लेंगे। अगर हम जिला वाइज की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ है तो भाई पलामू जिला में एससी सबसे ज़्यादा है। कितना भाई, 5,36,382, 13.46% है। तो इम्पोर्टेंट भाई। और लोहरदग्गा देखिएगा सबसे कम एससी है बाबू, 15,000 मात्र, 330, 0.38%। तो सबसे ज़्यादा जो एससी है पलामू में और सबसे कम कहाँ है, लोहरदग्गा में। अब देखिएगा पलामू के बाद धनबाद एससी के नंबर आएगा, फिर चतरा के नंबर आएगा भाई, लेकिन कम में लोहरदग्गा, पतखुट्टी, उसका पाकुड़ चलाएगा। ठीक है, इसको आप मिला के पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। 7 देखिएगा अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी मतलब आदिवासी। अगर कुल आदिवासी की हम बात करेंगे तो 86,45,042। इनकी जो परसेंट है कुल का 26.20% है। अब देखिएगा अगर हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो रांची जिला देखिए, रांची में 10,42,016, 12.05% अकेले हैं। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम का नंबर आता है, फिर गुमला के बात आएगा। लेकिन न्यूनतम की बात अगर हम करेंगे तो सबसे कम एसटी कहाँ, कोडरमा, फिर चतरा, उसके बाद हजारीबाग में भाई। तो आप देखिए दोनों चीज़ देखते जाइएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। अब थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीवीआई कहा जाए, एकदम आपको इसको याद कर ही लेना चाहिए। झारखंड का देश में स्थान रैंकिंग कई मामले में पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसे देखिए जनसंख्या बोला तो जनसंख्या के मामले में जो देश में स्थान मेरा है वो 14वां है। अगर 10कीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो 10वां है। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, घनत्व लिखा है सुधार लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व के मामले में बात करेंगे तो 14वां। आप याद कीजिएगा जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों में जनसंख्या लिखल है तो 14वां आप याद कर लेंगे। और 10कीय लिखा हुआ है, 10 साल में वृद्धि कितना, तो 10 से है, तो भी आपको याद तीनों हो जाना चाहिए बाबू। लिंगानुपात करेंगे तो उसमें मेरा स्थान झारखंड का 17वां, साक्षरता दर में 32वां और क्षेत्रफल में कितना 15वां है। इतना आपको जरूर याद कर लेना होगा एकदम बेहतर तरीका से। और बता दूं कि झारखंड में जो भी परीक्षा होगी इससे आपको 2-3 सवाल जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अच्छे से आप 1-2 बार सुन लीजिएगा, बेहतर कीजिए। चलिए, आपने पूरा वीडियो को देखा, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपको बेहतर लगा, अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों के पास शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास को लेकर के, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद। ओके, दैट्स ऑल।